सवाल नंबर 1, सुबह नाश्ते में चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 2, वजन बढ़ाने के लिए एक दिन में कितना रोटी खाना चाहिए? सवाल नंबर 3, वजन घटाने के लिए एक दिन में कितना रोटी खाना चाहिए? सवाल नंबर 4, दूध रोटी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 5, क्या रोटी खाने से गैस होता है? सवाल नंबर 6, देसी घी रोटी में लगाकर खाने से शरीर में क्या होता है? सवाल नंबर 7, रोटी खाना बेहतर है या फिर चावल खाना? सवाल नंबर 8, गरम गरम रोटी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 9, बासी रोटी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 10, रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो चैनल में नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर ले ताकि कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। सो हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजा एंड यू आर वाचिंग हेल्थ टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सुबह नाश्ते में चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है? अक्सर घरों में सुबह नाश्ते में चाय के साथ रात की बची हुई रोटी खाते हैं, पर यह बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, सुबह चाय और बासी रोटी खाना विरुद्ध आहार माना जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। विरुद्ध आहार लेने से कई प्रकार की बीमारियां होती है। शरीर में रक्त दूषित बनने लगता है, जिस वजह से कई बीमारियों की शुरुआत होती है। और अगर रोटी फ्रेश बनाई हुई है तब भी चाय के साथ रोटी खाना ये विरुद्ध आहार ही होता है, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसके अलावा रोटी में नमक डालने से चाय के साथ रोटी सेहत के लिए हानिकारक बन जाती है। ऐसे में विरुद्ध आहार का सेवन से कई रोगों की शुरुआत होती है, जैसे बुखार, सर्दी, एसिडिटी, अंधापन, गले में रोग, फोड़े होना, पेट में पानी भर जाना, पेट भरा भरा सा लगना, ठीक से डाइजेस्ट ना होना और भी कई रोग होने का खतरा रहता है। तो चाय और रोटी एक साथ खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 2, वजन बढ़ाने के लिए एक दिन में कितना रोटी खाना चाहिए? वजन बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में 6 से 8 रोटी खाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति अधिक शारीरिक मेहनत करता है तो उन्हें एक दिन में कम से कम 12 रोटियां खानी चाहिए, क्योंकि रोटी खाने से शरीर को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी मिलता है। सवाल नंबर 3, वजन घटाने के लिए एक दिन में कितना रोटी खाना चाहिए? दोस्तों, वजन घटाने के लिए लोग सबसे पहले कार्ब्स लेना ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है। डाइटिशियन का कहना है कि एक दिन में आपको 250 ग्राम कार्ब्स लेना चाहिए, जिसमें से 75 ग्राम आप रोटी से ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको एक दिन में 4 रोटी खानी चाहिए। और देखा जाए तो महिलाओं और पुरुषों के लिए रोटी खाने की मात्रा अलग अलग होती है। महिलाएं जिनका डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरीज लेने का है, उन्हें 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी रात को खाना चाहिए। वहीं पुरुषों का अगर डाइट प्लान 1700 कैलोरीज का है तो उन्हें 3 रोटी दोपहर और 3 रोटी रात को खाना चाहिए। अब एक दिन में 3 समय भोजन करने के अलावा आप एक दिन में 5 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप ज्यादा मात्रा में कैलोरीज भी गेन नहीं करेंगे। इससे आपका वजन भी कम होगा। सवाल नंबर 4, दूध रोटी खाने से क्या होता है? दूध और रोटी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन आदि कई पोषक तत्व होने से ये कब्ज, दस्त, एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है। ऐसे में पेट की समस्याओं से परेशान लोगों को इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को मजबूत करके पेट फूलने की समस्या को भी कम करने में मदद करता है। सवाल नंबर 5, क्या रोटी खाने से गैस होता है? रोटी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इससे पथरी होने की संभावना कम होती है। इसलिए लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से अगर आपको भी गैस या एसिडिटी की समस्या झेलनी पड़ती है तो सुबह बासी रोटी दूध के साथ खा ले, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल नंबर 6, देसी घी रोटी में लगाकर खाने से शरीर में क्या होता है? रोटी में रोजाना घी लगाकर खाने से हड्डियां मजबूत होती है और साथ ही साथ बाल झड़ने की समस्या भी समाप्त होती है। अगर आप रोजाना घी लगाकर खाएंगे तो इससे आपको कभी भी पेट दर्द की समस्या नहीं होगी। रोटी में घी लगाकर खाने से जिन व्यक्तियों का वजन नहीं बढ़ रहा होता है उनका वजन भी बहुत जल्दी बढ़ता है और साथ ही साथ शरीर में ताकत भी आती है। आपको बता दें कि देसी घी में मौजूद CLA आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहता है। CLA शरीर में इंसुलिन की मात्रा को कम करता है, जिससे डायबिटीज और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां नहीं होती है। देसी घी मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, इस वजह से वजन नियंत्रित रहता है। आयुर्वेद का कहना है कि रोटी पर घी लगाने से रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिस वजह से आपको भूख कम लगती है और वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा रोटी में घी लगाकर खाने से रक्त में जमे कैल्शियम को भी हटाने का काम करता है और घी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आपका शरीर बीमारियों से आसानी से लड़ने के काबिल बनता है। सवाल नंबर 7, रोटी खाना बेहतर है या फिर चावल खाना?
स्वास्थ्य के लिए दोनों ही जरूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक चावल और रोटी दोनों ही सेहत के लिए अच्छा है। हालांकि चावल के मुकाबले रोटी में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक बेहतर विकल्प है। वही चावल खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, जबकि रोटी खाने से ऐसा नहीं होता। सवाल नंबर 8, गरम गरम रोटी खाने से क्या होता है? यदि आप हमेशा गरम रोटी का सेवन करते हैं तो आपको भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना 25% तक कम हो जाती है। गरम रोटी खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती। आपको ये बता दें कि गरम रोटी में बैक्टीरिया की मात्रा बिल्कुल भी शून्य होती है। सवाल नंबर 9, बासी रोटी खाने से क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बासी रोटी खाना काफी लाभकारी होता है। सुबह के वक्त ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एसिडिटी से राहत, पेट की समस्या, कब्ज और एसिडिटी से पीड़ित लोगों को बासी रोटी से राहत मिल सकता है। सवाल नंबर 10, रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, रोटी खाने के तुरंत बाद पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। रोटी खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स या दूध भी नहीं पीनी चाहिए। उम्मीद है आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये एकदम से फ्री होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके ढेर सारे प्यार के साथ मिलते फिर अगली वीडियोस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।